नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूजा की अमृत कहानियाँ में। जहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो किसी कल्पना से नहीं, एक ऐसी सच्चाई से जुड़ी है जो आत्मा को हिला देती है। तो दिल थाम लीजिए और चलिए उस रहस्य के पीछे जहाँ भक्ति मृत्यु से भी बड़ी निकली। मरने के बाद सब चुप हो जाते हैं, पर एक कब्र ऐसी भी थी जहां हर रात राम नाम की गूंज आती थी। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था, ब्रह्मपुर। यह गांव जितना शांत था उतना ही पुराना भी। यहाँ की गलियों में मिट्टी की महक और बूढ़े बरगद के पेड़ों की छांव में सैकड़ों कहानियां छुपी थी। लेकिन इन सब में एक कहानी सबसे ज्यादा रहस्यमयी थी। पुरानी कब्रगाह से आती राम नाम की आवाज। यह कब्रगाह गांव से लगभग आधे कोस दूर थी, जहां पुराने जमाने के संतों, फकीरों और गांव के कुछ विशेष व्यक्तियों को दफनाया गया था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर रात के समय। गांव वालों का कहना था कि जैसे ही अंधेरा गहराता है, एक पुरानी टूटी फूटी कब्र से धीरे धीरे राम राम की आवाज सुनाई देने लगती है। न तेज न धीमी, परंतु बेहद दर्द से भरी और श्रद्धा से भरी हुई। गांव के लोगों की मान्यता थी कि वहां किसी समय एक महान संत रहा करते थे, जिनका नाम था स्वामी आदित्यानंद। वो राम भक्ति में इतने लीन थे कि सासू की जगह भी राम नाम ही लेते थे। लोग कहते थे कि उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्हें देह त्यागने के बाद भी राम नाम छूट नहीं पाया। लेकिन एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उनकी आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिली। एक दिन उस गांव में एक नया व्यक्ति आया, पंडित शिवधर। वो एक युवा किंतु बेहद विद्वान ब्राह्मण थे, जिसने काशी में वेद और पुराणों की शिक्षा ली थी। वो किसी शांत और भक्ति युक्त जगह की तलाश में थे, जहां वह भगवान के कार्य कर सके। जब वो ब्रह्मपुर आए तो गांव वालों ने उनका स्वागत किया और अपनी परेशानियां भी बताई। सबसे बड़ी समस्या थी कब्रगाह का रहस्य। एक बुजुर्ग ने डरते डरते कहा, पंडित जी, रात होती वहां से राम राम की आवाजें आती हैं। हमने कई बार सुना है, और जो वहां गया वो बीमार होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। पंडित शिवधर ने गंभीरता से कहा, अगर वहां राम नाम लिया जा रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। और अगली ही रात पंडित शिवधर ने एक दीपक जलाया, अपने साथ रामायण, तुलसी की माला और कुछ प्रसाद लिया और अकेले ही कब्रगाह की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। अजीब सी खामोशी चारों ओर छा गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई और घास में कुछ रेंगता सा महसूस हुआ, परंतु पंडित जी डरे नहीं। जैसे वह उस पुरानी टूटी हुई कब्र के पास पहुंचे, अचानक हवा थम गई और तभी राम 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 बिल्कुल साफ, बिल्कुल भावपूर्ण आवाज में सुनाई दिया। पंडित शिवधर वहीं बैठ गए, आंखें बंद कर ली और जब शुरू कर दिया राम राम राम। कुछ समय बीता और अचानक एक ठंडी सी शरीर को छूकर गुजरी और एक गूंजती हुई आवाज कानों में पड़ी, धन्य हो पुत्र, जो भय नहीं भक्ति से आए। मैं वही आत्मा हूँ जो इस कब्र में कैद है। जीवन भर राम का नाम जपता रहा, परंतु बिना गुरु के साधना की, और इसी कारण भले ही भक्ति सच्ची थी, लेकिन मार्ग मेरा अधूरा रह गया। पंडित ने कहा, क्या अब कोई उपाय है जिससे आपको मुक्ति मिल सके? आत्मा ने उत्तर दिया, हर अमावस्या को कोई मेरे लिए रामायण का पाठ करे और भंडारे का आयोजन करे। जब तक ये 3 बार नहीं होगा
मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकेगी। अगली सुबह पंडित शिवधन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। पहले तो लोग डरे, लेकिन फिर उसकी श्रद्धा देखकर उन्होंने सहयोग किया। अगले ही अमावस्या को पूरे गांव ने एक साथ रामायण का पाठ किया, प्रसाद बांटा और उसी कब्रगाह के पास भंडारा लगाया। 3 महीने तक यही क्रम चला। तीसरी अमावस्या की रात गांव वालों ने पंडित से पूछा, अब क्या होगा। उस रात पंडित शिवधर फिर कब्रगाह पहुंचे, लेकिन इस बार सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कब्र से कोई गूंज नहीं आई। तभी एक हल्की सुगंध फैली और एक आखिरी बार आत्मा की आवाज आई, अब मैं मुक्त हूँ। राम नाम की शक्ति ने मुझे त्रिलोकी पार कर दी। फिर आसमान में एक दिव्य प्रकाश दिखा और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद कभी किसी ने उस कब्रगाह से आवाज नहीं सुनी। गांव वालों ने उस कब्र पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां अब रोज राम नाम का जाप होता है। लोग वहां आकर मन की शांति पाते हैं। दोस्तों, भक्ति अगर सच्ची हो तो मृत्यु भी अंत नहीं होती, और राम नाम ऐसा मंत्र है जो आत्मा को भी पार लगा दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये करुणा से भरी रहस्यमयी कहानी। उस आत्मा ने पूरी उम्र राम का नाम लिया, लेकिन सही मार्ग, सही ज्ञान और संत का साथ न मिल पाया, और शायद इसलिए वो आत्मा भटकती रही। भक्ति सिर्फ मंत्र जपने से नहीं होती, वो होती है समर्पण से, श्रद्धा से और गुरु की छाया में। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक बार कमेंट में राम नाम जरूर लिखिए। और अगर आप ऐसी ही और आत्मा को छूने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो पूजा की अमृत कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में भक्ति भी है, भावनाएं भी है और एक गहरा संदेश भी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम नाम का जाप करते रहिए।